नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। काफ़ी शानदार वैकेंसी है। आईटीआई वालों के लिए बहुत ही मैं कहूँगा कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। फ़िलहाल जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे या कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस वैकेंसी को टारगेट कर लेना चाहिए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्या सरकारी वैकेंसी है या कोई प्राइवेट तो नहीं है। बड़े सवाल यही पूछे जाते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, सिलेबस कैसा रहेगा, एज कितनी है और फॉर्म की फ़ीस कितनी है। इन्हीं सब पर पूरे विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो पूरी तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए और साथ ही हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये अपडेट जब भी आते हैं तो पहले टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, फिर इनकी वीडियोस बनती है। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। आई थिंक नोटिफिकेशन आपने नाम देखने से समझ ही गए होंगे। अगर इस नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ये है मिधानी, बोलते हैं हम इसे शॉर्ट में, और पूरा नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। लिमिटेड शब्द जब आ जाता है तो ध्यान रखें कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है जो कि सरकार के अधीन होता है। या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी भारत सरकार का पीएसयू होता है। ये एक तरह से अर्ध सरकारी कहलाते हैं। हालांकि इनमें पूरी तरह से सरकार ही पैसा देती है और कर्मचारी सरकार ही कहलाता है, लेकिन निगम के कुछ अपने नियम होते हैं यानी टर्म कंडीशंस होती है जिनको वो अप्लाई करते हैं, और कोई फ़र्क नहीं है। तो पूरी तरह से सरकारी समझकर इसे अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। मिश्र धातु बोलते हैं, और देखो स्पष्ट लिखा हुआ है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है। केंद्र सरकार के सारे नियम आप पर लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ नियम निगम के अपने होते हैं, यानी पहले केंद्र सरकार एक ऑर्डर निकालती है, फिर ये निगम अपना एक ऑर्डर निकालते हैं, बस चीज़ें वही फॉलो की जाती है, इसलिए सरकारी ही है और फॉर्म अप्लाई करना है। हैदराबाद में ये कंचन बाग जो हैदराबाद में, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है, कंपनी करती क्या है ये इन्होंने बताया कि हम एटॉमिक एनर्जी, डीआरडीओ, इन सब के लिए जो है वो मेटल्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी या और भी कोई भी कमर्शियल सेक्टर है इनके लिए, तो काफ़ी शानदार कंपनी है। आइए आईटीआई होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी इसमें आई है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो जेओटी आईटीआई होल्डर जितने भी हैं उन सब के लिए पोस्ट का नाम रखा गया है जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग फिटर भी है, वेल्डर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, मेटलर्जी भी है, यानी 4 ट्रेड की आईटीआई होल्डर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, आप यूँ कह सकते हैं। चलिए मेटलर्जी को अलग रखते हैं, तो आईटीआई वाले 3 ये रहे आपके सामने जिन पर एक जैसी शर्तें लागू हो गई। ठीक है, वेजेज में आपको लेवल 2 पर रखा जाएगा, जहाँ आपका आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, मेट्रो वगैरह में ये लागू होता है, फैक्ट्री एक्ट में ये लागू होता है। मेट्रो में जब भी वैकेंसी आती है तो वो आईडीए बोलते हैं, आपको पे लेवल वगैरह नहीं बताते। तो 20,000 रुपये बेसिक, पहली बेसिक 20,000 रुपये, माय डियर, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है आईटीआई होल्डर्स के लिए। अगर ये आपको मिले तो इसे दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना है। बहुत बड़ी बेसिक है ये, कोई छोटी मोटी बेसिक नहीं है, क्योंकि इसको जब आप लेकर जाएंगे, डियरनेस अलाउंसेज, एचआरए वगैरह वगैरह जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं, तो ये सैलरी आपकी 30,000 पर मंथ कैश इन हैंड होगी। 30,000 रुपये सैलरी ठीक ठाक होती है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हालांकि इन्होंने डिटेल बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टेनर के हिसाब से देखेंगे तो 4,70,000 रुपये आपको साल के मिलेंगे। तो 4,70,000 रुपये तो सैलरी कम नहीं है। इसको 12 से डिवाइड कर लेना, देख लेना कितनी आ रही है। माय डियर, यहाँ पर आईटीआई वालों की टोटल सीटें 21 है, जिनमें से सबसे ज़्यादा सीटें फिटर वालों की है। 13 सीटें फिटर वालों की है, 2 सीटें वेल्डर की है, और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए सेम 6 सीटें हैं। जो एक नोटिफिकेशन वीडियो हमने आपको पहले प्रोवाइड करवाया था, जो करेंसी नोट प्रेस वाला है, उसमें भी इलेक्ट्रिशियन वालों की 6 सीटें हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रिशियन वालों की 6 सीटें हैं। सीटों का डिवीज़न देखो इन्होंने कैसे किया है, विभाजन कैसे किया है। 2 सीटें अनरिजर्व की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी की है और एक एससी की है।
यहाँ पर एसटी वालों के लिए सीट रिजर्व नहीं है, तो एसटी वाले बच्चे अनरिजर्व की सीट में आ सकते हैं। अगर आप इन सीटों को अपने तरीके से कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपके लिए टोटल 4 सीटें हैं, 2 आपकी खुद की कैटेगरी की, 2 अनरिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि अगर टॉपर आते हो तो वहाँ भी सिलेक्शन होने की चांसेज रहते हैं, संभावना रहती है। एससी में अगर आप हो तो 2 और 1 3, ईडब्ल्यूएस में आप हो तो 2 और 1 3, यानी ये सीटों का क्राइटेरिया आपके सामने। आई थिंक आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे कितनी सीट है, ठीक है। तो ये ITI होल्डर्स के लिए था। उसके बाद में है SOT यानी सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल वालों की है 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और मैकेनिकल वालों के लिए 10 सीटें हैं। ये डिप्लोमा वाले हैं, कोई बात नहीं, इसकी आपको मैं पूरी डिटेल जो है वो दिखा दूंगा। क्वालिफ़िकेशन देखो, हमेशा बोलता आया हूँ और एक वीडियो के माध्यम से विशेष तौर से भी आपको बता चुका हूँ। माय डियर, आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगा है इलेक्ट्रिशियन, एक ही बात है तीनों का, SSC यानी 10th बोल दो या सेकेंडरी बोल दो या मैट्रिक बोल दो, प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन में किया हुआ होना चाहिए, प्लस NAC। माय डियर, यहाँ से आपसे ट्रेड सर्टिफिकेट भी मांग लिया और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मांग लिया। हालांकि ITI के लिए इन्होंने NCVT या SCVT मेंशन नहीं किया, तो वो दोनों चलेगी। यानी आपके पास ITI और अप्रेंटिसशिप दोनों है तभी भर पाएंगे। ये देखो, ये है वो पॉइंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ बाहर होने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी, इसलिए बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप भी कर लिया करो। सेम वही फिटर अप्रेंटिसशिप, वेल्डर अप्रेंटिसशिप, यानी ITI वालों के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है। और अगर हम बात करें सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए SOT, तो उनसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है, 60% कम से कम डिप्लोमा में होने चाहिए। तो जिन बच्चों के पास डिप्लोमा और ITI दोनों है और अप्रेंटिसशिप नहीं है तो वो डिप्लोमा वाले में ट्राई कर लेना भाई, ठीक है। देखो, एज क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बताया, उस पर मैं आगे बात करूँगा, छूट मिलेगी और वो सारे नियम कानून रहेंगे, मैं पूरी डिटेल दिखा दूँगा। सिलेक्शन का क्राइटेरिया पहले सामने आ गया तो इस पर डिटेल कर लेते हैं। 100 नंबर का एक पेपर होगा, ठीक है ना, लेकिन इस पेपर में से 85% स्कोर आपका लिया जाएगा। स्कोर कितना लिया जाएगा? 85% स्कोर ही लिया जाएगा। पहले पेपर लेंगे, 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें से जो स्कोर आएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके इसमें 80% नंबर आते हैं तो 80 का 85% निकालेंगे, यानी लगभग 65 नंबर के आसपास यहाँ से आपके लिए जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन के आपको नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 15 नंबर मिलेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन में, जैसे 10th और ITI में आपके पास क्या क्या है उनमें से। और ट्रेड टेस्ट आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि क्वालिफाई इन नेचर होती है, यानी आपको उसको पास करना है, पास किया तो गो, फेल किया तो नो गो, यानी गो और नो गो बेस पर आपको स्किल टेस्ट देना होगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। टोटल जो मेरिट बनेगी वो 100 नंबरों में से बनेगी, लेकिन वो 100 नंबर होंगे कौन से? 85 रिटन एग्ज़ाम के और 15 आपके क्वालिफ़िकेशन के। क्वालिफ़िकेशन के नंबर कैसे लिए जाएंगे देखो इन्होंने बताया। चलो पेपर की डिटेल पहले और दे देता हूँ। पेपर 100 नंबरों का होगा, 90 मिनट मिलेगी और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे लिए ये है वो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे नोट कर लेना होता है। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उसका सिलेबस, उसका पैटर्न और उसकी मार्किंग ज़रूर देखा करो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ओवर ट्राई नहीं करना होता, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी छोड़ना नहीं होता, हमेशा बता कर आया हूँ। यानी अगर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे तो छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन हर हालत में आपको क्वेश्चन करना ही होगा, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के नंबर कैसे मिलेंगे देखो बता रहे हैं। 10 मार्क मिलेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए, और 2 मार्क्स मिलेंगे एवरी एडिशनल रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स, यानी 15 नंबर आपको जो है उनमें से 5 नंबर आपको हायर क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जैसे अप्रेंटिसशिप है या एक्सपीरियंस भी है किसी के पास तो उसके भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक। और ठीक है, इन्होंने बता दिया कि पहले हम रिटन टेस्ट लेंगे और उसके बाद में स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो वो सारी डिटेल तो मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ और कोई बड़ी जानकारी है नहीं फ़िलहाल। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो आपकी 1 नवंबर 2023 है और 18 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूंगा और इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको दे दूं। इसमें से क्या जानकारी है, एज क्राइटेरिया आई थिंक नहीं देख पाए हम। एज क्राइटेरिया मुझे लगता है वो 18 से 28 वाला ही था इसमें, कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं। देखो एज का जो क्राइटेरिया ना वो 30 ईयर का है इसमें, तो ये शानदार ऑप्शन है। पहले एक और पॉइंट दिखा देता हूँ। 100 रुपये की पेमेंट फीस करनी है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, देना है। अब फॉर्म भरिए आराम से। 100 रुपये की फ़ीस है, 6 आपके लिए सीट है। कंपटीशन आपको डिसाइड करना है कैसे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, इसकी कहीं पर भी कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है ऑफिशियल फॉर्म भरवाने का तरीका। 2 बातें रह गई, एक तो ये जो सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, और दूसरा जो एज का क्राइटेरिया है वो। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया बता देता हूँ आपको मैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक का है, और उसके बाद जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है वो अपना अपना एज पर रिजर्वेशन कोटा इसमें जोड़ सकते हैं। यानी SC और ST से कोई बच्चा है तो वो 5 वर्ष अपने इसमें एज और जोड़े, यानी उसके लिए हो गया 35 ईयर। इसी तरह से OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की इसमें छूट होती है, यानी उनके लिए हो गया 33 साल। तो दिल खोल कर अप्लाई करो। 100 रुपये की फ़ीस देनी है, अच्छी खासी आपको एज लिमिट दे दी। हाँ, अप्रेंटिसशिप नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब रही बात ये कि सिलेबस की, तो देखो जब मेंशन ना करें तो मेरा ये मानना होता है कि मोस्ट ऑफ दी इसमें टेक्निकल ही होगा जब भी चीज़ें नहीं बताते हैं। फिर भी आजकल तो मैं आपको बताता ही आया हूँ कि ये 4 पोर्शन है जिनको तैयार करके रखो। टेक्निकल प्लस जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, एक ही बात है, प्लस मैथ जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल दो चाहे तो, प्लस रीजनिंग। ये 4 पोर्शन आप कंप्लीट रखिए। कहीं पर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, पेपर आपका सिलेबस 90% यहाँ से कवर हो जाएगा। 100% अगर कवर करना है तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी इनमें से आता है, और कुछ कुछ जगह कंप्यूटर भी आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिले होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।